सभी किसान भाइयों को राम राम। आप सभी कैसे हैं भाई? उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। हम बात करें राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट की, तो भाई यहां पर प्याज मशहूर मानी जाती है। और भाई यहां पर मशहूर जो प्याज है उसकी रुपाई चालू हो गई है। एक गरीब किसान को अमीर बनाने वाली, एक बहुत कम समय के अंदर आपको एक ऐसा प्रॉफिट देने वाली फसल है ये, कि जिसको लगाकर आप करीब करीब 70 से 80 दिन के अंदर इसका उत्पादन चालू हो जाता है और आपको अच्छी खासी इनकम होती है। यहाँ पर मैं अलवर की बात करूँ तो भाई अलवर में है ना, अलवर में स्थिति ये है कि यहाँ की जो रेड ओनियन है वो यहाँ से बाहर भी एक्सपोर्ट होती है। यानी कि जो यहाँ की रेड ओनियन का स्वाद है वो इतना स्वादिष्ट है कि यहाँ की जो प्याज को लोग बाहर तक भी डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर उसी प्याज के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। अगस्त का महीना चल रहा है। इस अगस्त के महीने में अगर आप भी लगाना चाहते हैं प्याज, तो एक कम समय में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं प्याज के खेत के अंदर ही खड़ा हूँ और देखो यहाँ पर करीब करीब 5 से 6 दिन हो गए हैं। 5-6 दिन पहले यहाँ पर प्याज लगाई गई थी और अब फुटाव चालू हो रहा है। देखो प्याज उगना स्टार्ट हो गया है। और भाई कहते हैं ना कि भाई जिसकी अगेती प्याज होती है, कोई भी फसल हो, अगेती फसल अच्छा पैसा देती है, अच्छा मुनाफा देती है। तो यहाँ पर इन्होंने अगेती प्याज लगा दी है। खेत में बात करूँ पानी के भराव की, तो भाई पानी का भराव भी नहीं है इस खेत के अंदर। लेकिन हम बात करें यहाँ पर कि प्याज को कैसे लगाया जाए ताकि उसमें पिछली करीब 3-4 साल से जलेबी रोग की परेशानी हो रही थी। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये सूचना पहुँचाई जाए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी आप प्याज लगाना चाह रहे हैं, जिस खेत के अंदर आप प्याज लगाएं उस खेत के अंदर है ना, आपको अच्छे से 4-5 जुताई कर लेनी चाहिए। और जुताई करने के बाद जब 3-4 जुताई हो जाए, लास्ट वाली जुताई से पहले जो भी बेसल डोज होती है, जैसे मैं आपको बात बताऊं, नाइट्रोजन की बात हुई, बोरान की बात हुई, और भाई कई बार अपन देखते हैं ना कि भाई प्याज के अंदर फास्फोरस की बात हुई, पोटास और जैविक खाद। जो मुख्य रूप से डालने चाहिए वो खाद मैं आपको बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जैविक खाद। यानी कि जैविक खाद की जगह अपन कूड़ी वाला सड़ा हो या गला खाद भी ले सकते हैं। इन खादों को यानी कि लास्ट वाली जुताई से पहले डालना चाहिए और 1-2 जुताई और कर देनी चाहिए ताकि अच्छी तरह वो मिट्टी में मिक्स हो जाए। इन खादों को डालने से क्या है कि जब अपन कई बार देखते हैं ना, जैसे मान लो ये प्याज है और प्याज उग रही है ये, तो उगते समय कई बार क्या है कि पीलापन आ जाता है। तो नाइट्रोजन की कमी से पीलापन आपको दिखाई नहीं देगा। फास्फोरस की कमी से तमाम इसमें जो न्यूट्रिशन है, जो इनको पोषक तत्वों की कमी है, इस वजह से इनको मिलती रहती है। तो मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और अपना देसी खाद, इन चीज़ों को है ना मिक्स कर ले। करीब 1 एकड़ के अंदर 30-30 किलो ले ले में, और जुताई के समय पर इसको डाल दें। अच्छे से जुताई करते रहें और फिर इसको आराम से इस तरह से यहाँ पर क्रिये बनाए जाएं। अलवर क्षेत्र में है ना इस तरह से प्याज लगाई जाती है। कोई लगाता है भाई 2 लेयर में, कोई 3 लेयर में। तो यहाँ पर देखो 2 लेयर में लगा रखी है और करीब 5 से 6 दिन हो गए हैं, सारी प्याज उगने लगी। और भाई 2-3 दिन से है ना बारिश का थोड़ा सा मौसम सूखा है, यानी कि बारिश नहीं आ रही। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि भाई जब अपन प्याज कभी भी लगाएं, नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, जो भी बेसल डोज है उनको डालें और तब प्याज लगाएं। तो उससे क्या है कि प्याज स्वस्थ होगी, अच्छी होगी, निरोगी होगी। और कोई जैसे जलेबी वाला रोग है ना, पीलापन वाला रोग है, जलेबी वाला रोग है, मुड़ने वाला रोग है, कोई भी ऐसा रोग आपको देखने को नहीं मिलेगा।
हमारे मेवात क्षेत्र के अंदर सबसे पहले राजस्थान में हम बात करें तो यहाँ पर गंठियाँ तैयार की जाती है। और भाई 1 बीघा के अंदर है ना, यहाँ पर बीघे की मैं बात करूँ तो 1 बीघा के अंदर करीब 4 से 5 क्विंटल बीज लग जाता है। गंठियाँ तैयार होने के बाद देखो इस तरह की गंठियाँ होती है। ये जो नीचे पड़ी है दिखा देता हूँ मैं आपको, इस तरह की गंठियाँ होती है। और देखो पड़े पड़े भी इसमें है ना, नीचे जड़ चल गई, इस तरह की गंठियाँ होती है। और इन गंठियों को ना लेयर में लगाया जाता है, 3 लेयर 2 लेयर। और अब भाई जिन्होंने अब लगा दी ना प्याज, उनकी सबसे पहली चलेगी। तो सबसे पहली चलेगी तो आप खुद समझदार हो, अब भी 60-70 रुपये किलो का भाव है प्याज का, तो वो अच्छे प्रॉफिट कमाएगा। और मैं तो यही कहता हूँ कि अगर जो आपके पास खेत है और खाली ज़मीन है तो यार एक बार आप भी ट्राई तो करके देखिएगा। 3,000-3,500 रुपये क्विंटल का इसका रेट है बीज का। 3,000-3,500 रुपये क्विंटल का बीज का रेट है फ़िलहाल जो चल रहा है। आज तारीख हो गई 24 अगस्त। 24 अगस्त का रेट बता रहा हूँ, 3,000-3,500 रुपये क्विंटल है प्याज का बीज। और भाई मैं तो यही कहूँगा कि यार आप है ना, ये जो तमाम जो मैंने बेसल डोज बताई है इनको यार जुताई के समय पर डालें। और इस तरह से ना मोटे मोटे खिरिये खींचे देखो। और इसकी जो दूरी है ना, दूरी देख लो का कितनी कितनी, यानी कि 3-3 आंगल की दूरी है। 3-3 आंगल की दूरी पे इसको लगाएं तो यार काफ़ी अच्छा उत्पादन होगा। कहना चाहूँगा कि अगस्त का महीना चल रहा है और इस अगस्त के महीने में है ना, आपने एक बार जो प्याज लगा दी ना भाई, तो आपकी तकदीर संवर जाएगी। क्योंकि एक प्याज का एक उत्पादन ऐसा उत्पादन है कि आपको है ना अनलिमिटेड इनकम देगा। जिस हिसाब से हम आज बात कर रहे हैं ना कि 60-70 रुपये किलो का रेट है, अगर जो 40 रुपये किलो भी प्याज बिकती है, और ये तो आप खुद समझदार हो कि जो पहले प्याज लगाएगा, जो पहले फसल लगाएगा उसके पहले चलेगी। जब पहले चलेगी तो उसको रेट अच्छा मिलेगा। किसी भी फसल को देख लो, चाहे टमाटर को देख लो, चाहे बैंगन को देख लो, किसी को भी देख लो आप, सब में सिस्टम यही रहता है। तो मैं यहाँ पर आया हुआ था खेत के अंदर, मैंने तमाम आपको जानकारी दे दी कि अगर आप भी लगाना चाहते हैं प्याज, रेड ऑनियन, तो इस प्रोसेस से लगा सकते हैं। अच्छे से जुताई करवाएं, बेसल डोज डालें और एक छोटे समय के अंदर, यानी कि 70 से 80 दिन के अंदर आप इतना अच्छा पैसा कमा सकते हैं कि जो आप कभी सोच नहीं सकते। यानी कि गरीब किसान को अमीर बनाने वाली ये खेती के बारे में मैंने तमाम आपको जानकारी दे दी। हमारे राजस्थान के अंदर यहाँ पर पहले गंठियाँ तैयार की जाती है और उसके बाद प्याज की इस तरह से, जैसा मेरे आप बैक साइड में देख रहे हैं, प्याज की बुआई की जाती है। तमाम जानकारियाँ दे दी है। अगर और भी ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए तो भाई मेरे को कमेंट करिएगा। और इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह की जो तमाम जो हम लेटेस्ट खबरें डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।